इसका सभी प्रश्न उत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है? तो इसका उत्तर है घर्षण बल गतिशील गेंद को गति को मंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण बल क्या है? तो इसका उत्तर है किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसीलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। अब सर्पी घर्षण जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है घर्षण बल की दिशा क्या होती है? तो इसका उत्तर है घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों? तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और नंबर में कह रहा है पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो इसका उत्तर है जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। वहीं पर ब नंबर में कह रहा है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। तो इसका उत्तर है कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है, क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगता है। 100 में कह रहा कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। तो इसका उत्तर है कंकडली सड़क पर सतह काफ़ी खरदार, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी? निचली वस्तु की सतह या ऊपरी गतिशील वस्तु की सतह, या इनमें कह रहा है 100 नंबर में दोनों वस्तु की सतह। तो इसका ऑप्शन नंबर 100 सही है, दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कांटी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कांटे होगा तो आप लोग कांटे लिख लीजिए। कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कांटी जमीन में घुस जाती है, जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, क्यों? तो इसका उत्तर है सतह के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल, बेरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी चल नहीं पाएंगे। वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में कागज़ पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य हैं जिसमें घर्षण सहायक होते हैं। इस प्रकार जहाँ हानिकारक है वही अत्यंत लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज की विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर है तरल पदार्थ है या उसको गैस तथा द्रव में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए खाली स्थान में दिया हुआ है और नंबर में दिया हुआ है घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? विरोध। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? अधिक। 100 नंबर में कह रहा है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम हो जाता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? कम। वहीं प्रकार तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? कर्षण। 2 नंबर में कह रहा है हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय होती है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे? धारा रेखीय, जिसमें हवा के कारण घर्षण कम हो जाए। अब कह रहा है 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। तो लिखना है जो सत्य है तो उसके आगे में सत्य लिखेंगे, जो असत्य है तो असत्य लिखेंगे। और नंबर में कह रहा है जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। तो नहीं, ये गलत है, तो उसको क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे असत्य। अब वहीं पर 2 नंबर में कह रहा है घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? ये सत्य है, तो लिखेंगे ये सत्य है। ठीक है। अब 100 नंबर में कह रहा है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है। तो ये भी क्या है? ये भी सत्य है, तो इस पर भी सत्य लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है संनेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी सत्य है, तो इसको भी सत्य लिखेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।